हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जब आपके स्पाउस आपको इनवाइट करेंगे अपने साथ आउटिंग के लिए, तो वो एनवायरनमेंट, वो मोमेंट आप लोगों के लिए कैसा होगा। दोनों के लिए दो पायल्स हैं हमारे पास। पायल 1 है, वी हैव द 9 ऑफ ऑटम। ठीक है, देख सकते हैं आप अच्छे से। और पायल 2 हमारे पास है, किंग ऑफ स्प्रिंग। ओके, दो पाइल्स हैं, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट को सुन लीजिए, फिर उस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो 1 से 9 पाइल 1, 10 से 19 पाइल 2, एंड 20 से 26 पाइल 1, 27 से 31 पाइल 2। ठीक है, अपनी पाइल आप सिलेक्ट ऐसे कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग की। जब आपके स्पाउस आपको इनवाइट करेंगे आउटिंग के लिए अपने साथ, तो वो मोमेंट आप लोगों के लिए कैसा होगा। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। कल की एक वीडियो डाली थी, गाइडेंस ऑन योर करंट सिचुएशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। सो प्लीज़ वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। बुकिंग्स ओपन है पेड रीडिंग्स के लिए। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा वीडियो के इसमें नीचे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, सो द सन एंड द मून की एनर्जी है यहाँ पर। कह सकते हैं कि भले ही आप दोनों के इंटरेस्ट काफ़ी अलग अलग हों, जैसे होता है ना, एक नाइट लवर हो तो एक मॉर्निंग लवर हो, एक थोड़ा शांत हो तो एक बहुत पैशनेट हो, एक बहुत चुलबुला सा हो तो एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। ठीक है, एक थोड़ा सा इमोशनल हो तो दूसरा स्ट्रेस बस्टर हो। तो ऐसे आप दोनों के जो अपोजिट्स हैं वो एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे, प्लस आप दोनों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे एक दूसरे के लिए। ठीक है, देखो जैसे हमें जब कोई सिमिलैरिटी दिखती है तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अपोजिट दिखता है बट वो अच्छा लगता है कि अरे इसमें ये खूबी है, तो हमें वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, हमें इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप दोनों की कुछ कुछ अपोजिट्स आप दोनों को एक दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इसलिए आ रही है कि जब आपको वो पहली बार अपने लिए, मतलब पहली बार नहीं, जब आपको वो अपने साथ आउटिंग के लिए इनवाइट करेंगे ना, तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के पर्सनैलिटीज़ में और भी झांक कर देखोगे, और भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो टाइम जो अकेले आप दोनों बिताएंगे उसमें आप बहुत सारी बातें करोगे। तब आप दोनों को पता चलेगा कि आप दोनों के अपोजिट्स कितने इंटरेस्टिंग हैं, है ना। जैसे एक तीखे का अपना मज़ा है, मीठे का अपना मज़ा है, और खट्टे का अपना मज़ा है, खट्टे मीठे का अपना मज़ा है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। ओके, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो अभी हम अगर बात करें कि जब वो आपको इनवाइट करेंगे अपने साथ आउटिंग पे, तो हो सकता है आप थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। जैसे उनका आपको कॉल आ सकता है, और आप थोड़ा सा सोच विचार करेंगे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप उनसे पूछेंगे भी कि कब का प्लान है, कितनी दूर जाना है, वगैरह वगैरह। आप सब कुछ पूछोगे तो वो आपको सब कुछ बताएंगे। वो हो सकता है आपको थोड़ा सा सिटी के बाहर लेकर जाना चाहते हों, या थोड़ा सा सिटी के अंदर ही, लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा सा दूर होगा। ठीक है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर देखो ये कोई ऐसी कोई, अगर आपको ना, जैसे मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी,
बहुत, जैसे यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हों। कोई गार्डन हो सकता है फेमस, या फिर नर्सरी हो सकती है। आपका मन करा हो प्लांट्स लेने का, फिर अ प्लांट लवर, अगर आपको प्लांट्स लगाने बहुत पसंद हैं तो आपको प्लांट्स खरीदवाने के लिए वो अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, ये सोच कर कि चलो एक आउटिंग भी हो जाएगी और आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी। ठीक है, ये नर्सरी भी हो सकती है, गार्डन भी हो सकता है। और यहाँ पर मुझे वैसे गार्डन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ऐसे जो पॉट्स टाइप होते हैं पंछियों के लिए जो बने होते हैं, वो गार्डन में आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, यहाँ पे बोट नज़र आ रही है तो कोई लेक साइड हो सकता है, यहाँ पीछे एक ब्रिज नज़र आ रहा है तो कोई ब्रिज साइड हो सकता है। ठीक है, तो इट्स लाइक अ कंप्लीट नेचुरल कोई ऐसी जगह। ओके। और ये इवनिंग टाइम थोड़ा नज़र होता है, नज़र आ मतलब दिख रहा है कि इवनिंग टाइम जब थोड़ा सनसेट होता है ना, जैसे यहाँ भी आप देख रहे हो सनसेट का टाइम है, ये भी सनसेट का टाइम हो रहा है। ये बिल्कुल रात हो चुकी है, अभी बिल्कुल रात है। ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का कार्ड आ रहा है, ये बीच मिड का आ रहा है। तो कोई काइंड ऑफ आपको या तो वो अर्ली मॉर्निंग हो सकता है पॉसिबल, तो अर्ली मॉर्निंग बुलाएंगे। नहीं पॉसिबल हो सकता तो सनसेट का जो टाइम होता है उस टाइम आप दोनों की आउटिंग हो सकती है। ठीक है ना। और अब क्या है, आपने डिसाइड कर लिया कि आप जा रहे हैं। ठीक है, तो आप गए और आपको अपने सामने देखकर जैसे होता है ना, अभी तक बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ रही थी कि पता नहीं आपको कैसे फेस करेंगे, ऐसे कभी मिले नहीं हैं, आपको उन्होंने कभी ऐसा बुलाया नहीं है, लेकिन आज जब बुलाया और आप आए हो, पहली बात आप बहुत सुंदर लग रहे हो। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आपके स्पाउस ना आपको दो चोटी में देखना चाहते हैं पता नहीं क्यों। या तो आप दो चोटी में ना बहुत सुंदर लगती हो, जैसे आप अगर ऐसा हेयर स्टाइल बनाते हो ना तो आप बहुत सुंदर लगते हो। वो कह रहे हैं आपके लॉन्ग हेयर्स पे, तो वो लिटरली फ़िदा हैं। और अगर ये जैसे अगर आप मेल हैं और आपकी फ़ीमेल आपको कैसे देखना पसंद करेंगी, अगर आपके लॉन्ग हेयर्स हैं तो अच्छा है। ठीक है, मतलब थोड़े लंबे बाल अगर आप रखते हैं मेल्स तो अच्छा है, नहीं तो वो आपको मतलब बहुत छोटे छोटे हेयर्स में नहीं देखना चाहेंगी, वो आपको नॉर्मल एवरेज हेयर लेंथ में देखना चाहेंगी। ठीक है ना। और उनको आप पर रेड कलर या मरून कलर बहुत सुंदर लगता होगा। ठीक है, और उनको आप पे टी शर्ट्स ज़्यादा पसंद नहीं होती होंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना आपको लेकर सिक्योर रहा करेंगी कि आपकी बाजुएं थोड़ा कम दिखें, क्योंकि आपकी बाजुएं थोड़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं, तो वो नहीं चाहती होंगी कि कोई और आपकी ओर आकर्षित होए तो ये थोड़ा यहाँ पे आया इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है आप आए, उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो आपको देखते ही रह गए। हो सकता है कुछ आपको वो आपको हाय हेलो शाय करें, और आपके हैंड्स को ऐसा पकड़ रहे हैं और हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब चलना है ना उन्हें आपके साथ, एक्सप्लोर करना है, घूमना है, तो हाथ पकड़ के घूमना चाह रहे हैं। अब पता नहीं आप अपना हाथ उन्हें दोगे भी कि नहीं दोगे। तो ऐसा आपका हाथ हल्का सा पकड़ा, पहले उंगलियां ऐसे टच करी, फिर थोड़ा थोड़ा सोचा कि शायद आप भी थोड़ा सा ऐसा हाथ मिलाओगे, तो आपने इनसे अपना हाथ हाथ इस कदर मिला लिया। बट अभी पूरा पूरा मिला नहीं, मतलब ऐसे मिला रखा है, ऐसे नहीं मिला रखा पूरा, क्योंकि अभी वो कंफर्ट अभी आया नहीं है, ऐसे मिला रखा है। तो चलो इतना भी बढ़िया है। आपके साथ चल रहे हैं, आप थोड़ा शर्मा रहे हो, आप बहुत शाय नहीं शाय कर रहे हो, आप नीचे देख रहे हो, आप उनकी तरफ कम देख रहे हो, और वो कह रहे हैं कुछ खाओगे, क्या पसंद है आपको। तो आप लिटरली इतने शर्मा रहे हो कि आप बता भी नहीं पा रहे आपको क्या पसंद है। कोई फ्रूट चाट अगर पसंद है, आपको भेलपूरी पसंद है, ऐसी चीज़ें उनको ना आपके साथ चटर पटर ऐसा ये करना बड़ा पसंद होगा। ठीक है, तो यस, अभी क्या है, आपसे वो एक बात बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मुझे लिटरली बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं हाँ बोल के कभी आप आओ ही नहीं, तो आप कह रहे हो ऐसा थोड़ी होता है वो कह रहे नहीं, हो जाता है ना कभी कभी कि नहीं हिम्मत बन पाती। और अभी मुझे पता है हम दोनों अभी थोड़ा न्यू हैं एक दूसरे के लिए, अभी थोड़ा विश्वास करने पर भी थोड़ा सा संकोच हो जाता है, बट ट्रस्ट मी,
मैं सब कुछ सही रखूँगा, मैं सब कुछ सही रखूँगी, आपको किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके सो बताइए आपका काम और घर कैसा चल रहा है? तो आप उनसे बोलेंगे अपनी सारी बातें कि हाँ ऐसे ऐसे चल रहा है, ये सब हो रहा है। फिर वो आपको बताएंगे कि मेरे भी कुछ प्लान्स हैं लाइफ को लेकर, और कुछ मैं मेरे ड्रीम्स भी हैं। तो बट अभी मेरा मेन फोकस मैरिज पर है, रिलेशनशिप पर है। ये एक ब्लिसफुल टाइम पर है जो कि अभी है, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मैरिज एक बार होती है और आप उस टाइम जितना अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहो, जितना उस मोमेंट में रहो, आपके लिए वो यादें बन जाती हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो अपनी मैरिज अपने खुशी से, अपनी मर्ज़ी से आपसे कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं, उनके बहुत सपने हैं आपके साथ, जो कि वो अभी क्लियरली नहीं बोल रहे, लेकिन वो बांटना ज़रूर चाहते हैं। उन सपनों में वो आपको शामिल करना चाहते हैं। मुझे ना एक सॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, हुए बेचैन पहली बार हमने राह ये जाना। आप ज़रूर ये सॉन्ग सुन सकते हो, ठीक है। देखने में वो सॉन्ग थोड़ा ऐसे ही है, मतलब स्टोरी लाइन अलग है उसका, लेकिन आप सुन सकते हो। तो ये सॉन्ग आपके इस सिचुएशन पर आ रहा है कि वो बहुत बेचैन होंगे आपको देखकर, और जैसे ही आप आए, आपने उनसे अपना हाथ मिलाया, कुछ देर तक वो बेचैनी तो रही, वो नर्वसनेस रही, लेकिन वो धीरे धीरे शांत हो गई आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर। और पता है, बहुत छुप छुप कर देखा करोगे, जैसे आपके चेहरे पर बाल आ रहे हैं ना आगे, तो ऐसा हल्का से ऐसे साइड से देखना। और अगर आपके बाल कुछ ज़्यादा ही चेहरे पर आने लग गए ना, तो वो तो अपने हाथों से आपके बालों को ना बिल्कुल ऐसा साइड कर देंगे कि वो कहेंगे आपका चेहरा नहीं दिख रहा था मुझे। तो ऐसे कुछ रोमांटिक मोमेंट्स हो सकते हैं। इफ़ यू लव बटरफ्लाइज, और अगर आप उस टाइम उनके सामने थोड़ा सा चाइल्डिश हो गए, ऐसा थोड़ा सा ना बटरफ्लाइज को ऐसे हाथ ऐसे 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 करने लग गए, और देखो कहने लगे देखो देखो बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज, तो ना आपके इंटरेस्ट पता चलेंगे, उन्हें दिखेगा कि मतलब देखो, भले ही आप बहुत शांत से रहते हो, बहुत कम बोलते हो, लेकिन आप ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ना, मतलब सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप बहुत कुछ, बहुत थोड़े में भी खुश हो जाते हो। तो उनको ना आपकी ये बात बहुत अच्छी लगेगी। इनफैक्ट वो आपका ना, मैं अगर आप कोई हैंड बैग लेकर आओगे तो वो पकड़ लेंगे कि आप थोड़ा फ्री होकर घूमें, ठीक है ना। आप उन्हें मना करोगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्लीज़ आप थोड़ा फ्री होकर घूमें। वो चाहेंगे कि आपके हाथों पर कोई बर्डन ना हो, बस आपका हाथ उनके हाथ में हो आगे, तो वो सारा आपका लगेज अपने आप ही तो अपने दूसरे हाथ से संभाल लेंगे। ठीक है। और आप दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। वो इवनिंग का टाइम, सनसेट होता हुआ देखना, हल्के हल्के बादल हैं, एक ठंडी सी हवा है, एक दूसरे के लिए सपने हैं, आँखों में चमक है, एक थोड़ी सी नर्वसनेस है, शाई कर रहे हो। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके ना स्पाउस आपको थोड़ा सा जैसे अगर थोड़ा ठंड का मौसम सा रहा, ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडी लगने लग गई, तो वो हल्का सा ना आपको ऐसे अपना कुछ, अगर वो ओढ़ के आए होंगे, जैसे शॉल ओढ़ के आए हैं या मफलर ओढ़ कर आए हैं, कुछ ओढ़ के आई हैं, तो ऐसे आपको उड़ा देंगे या आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रोमांटिक लेवल पे हो सकती हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के और क्लोज़ लेकर आएंगी, और आप दोनों ही बहुत शर्माएंगे ये सब जब होगा। ये बातें ना, मतलब देखो यहाँ पे इस लेडी का आप पैर देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा शर्मा रही है, थोड़ा सा शर्मा रही है अपने आप को बाहर थोड़ा ओपन करने के लिए। तो आप थोड़ा सा ना ऐसे शर्माओगे, जैसे आप अपने पैर ऐसे करने लग गए, तो अपने पैरों से ना आपके पैरों को ऐसा करते हुए रोक देंगे, और ऐसे आपके पैरों के साथ ना ऐसे जिगजैग कर लेंगे।
हाथों से भी पकड़ लिया और अपने इस तरीके से भी आपको पकड़ लिया। तो ये बहुत प्यारे से होंगे ये आपके स्पाउस ना। मतलब कोशिश करेंगे आपके साथ थोड़ा सा ना प्यारी प्यारी रोमांटिक अटेम्प्ट्स करने के लिए। एंड 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया तो इससे कह सकते हैं कि उन्हें बहुत पीस मिलेगा आपके साथ। जैसे यहाँ पे अब आप देखो ये कार्ड, ये हैंड देख रहे हो ना, ये लेडी ने कितने इस तरीके से पकड़ा है और जो आदमी है इसने अपने फिंगर से ऐसे करके होल्ड करा है। अभी थोड़ा सा शर्मा रहे हैं एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं, शर्मा रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर आई थी और यही इस कार्ड में भी लास्ट में आ गया। तो कह सकते हैं वो जो हल्की हल्की शर्माहट होगी ना, वो आप दोनों को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे एक दूसरे के लिए। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आती है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। ओके, कुछ हम मैसेजेस भी देखते हैं। जुल्फ़े खुली कर आती है, जैसे इरादा है अंधेरे में हमें लूटने का। तो वही आप, अगर आपने खुले बाल करके जाओगे तो डेफिनेटली उनके अंदर ये वाइब आएगी कि वो तो इन बालों में ही ना, मतलब इस अंधेरे में खो जाएं आपके साथ। 7 बिलियन स्माइल्स एंड ओनली योर्स पोर्स लाइफ। तो आपकी एक वही मुस्कुराहट की बात आएगी, आपकी मुस्कुराहट से उनकी नर्वसनेस कम हो जाएगी। ये बात यहाँ पर दोबारा आई है। काफ़ी रेजोनेटिंग रीडिंग आ रही है ये। माई लव फॉर यू इज़ डीपर देन यू कैन इमेजिन। वो मन मन सोच रहे होंगे मैं जता नहीं पा रहा अपना प्यार, लेकिन आप सोच नहीं सकते मेरा प्यार आपके लिए कितना है। ठीक है, कैन वी डेट, तो डेफिनेटली वो ये डेट ही होगी आप दोनों की, बड़ी प्यारी सी। ठीक है, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट्स, आपको बड़े प्यारे प्यारे ट्रीटमेंट मिलेंगे आपके आउटिंग में। ठीक है ना, अपने स्पाउस की तरफ से। एंड टचिंग योर हैंड्स, यार कितनी रेजोनेटिंग रीडिंग है ये। कितने टाइम बाद ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना। ठीक है, कितने टाइम बाद आ रहे हैं। और अब मान लो बेबी स्लीप आ रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको इनसे घूमते हुए आप थक गए, कहीं बैठ गए और आप सो गए इनके कंधे पर, तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर तो आप सोच रहे हो ना, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, न्यू वाइब। ओके, ये नया नया सा वाइब होगा, ये दोनों ने ना आज से पहले कभी नहीं महसूस करा होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा। भगवान करे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा रोमांटिक पल बहुत जल्दी आए अपने ट्रू लाइफ पार्टनर के साथ। सो ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आती है आपकी रीडिंग, कि जब वो इनवाइट करेंगे आपको अपने साथ आउटिंग पे ले जाने के लिए, तो वो मोमेंट कैसा होगा। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, बुकिंग्स अभी ओपन है, आप पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो देखते हैं, आजकल लाइट बहुत जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं गर्मी से भी और लाइट जा जाने से भी। चलिए देखते हैं। सो जैसे कि आपका कार्ड है किंग ऑफ स्प्रिंग, है ना, आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर एक चीज़ है कि ना, आप दोनों ना बहुत, मतलब आप बस ये समझ लीजिए कि आपकी जो आउटिंग होगी ना, वो उसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ ना कंफर्टेबल होंगे। मैं जैसे होता है ना, आप किसी शादीशुदा कपल को देखो और आप किसी ऐसे को देखो जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, दोनों में कुछ डिफरेंस आपको नज़र आएगा।
बट अगर यहाँ पर बात करें ना, आप दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता होगा कि आप दोनों की शादी होने वाली है। ऐसा लगेगा कि आप हस्बैंड वाइफ हैं। इतना कंफर्ट होगा आप दोनों में। फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं जी अभी होने वाली है। तो आप एक कंफर्ट का लेवल देख सकते हो कि कोई ऐसा सोच रहा है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों की ट्विनिंग इतनी अच्छी होगी। तो कई लोग तो अचंभित हो जाते होंगे और खुश होकर कॉन्ग्रेचुलेट करते होंगे, अरे वाह क्या कंपैटिबिलिटी है, क्या केमिस्ट्री है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या ट्विनिंग है, क्या लव है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स अपनी आउटिंग पे मिल सकते हैं कुछ लोगों से, ठीक है ना। और आप उस टाइम बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। कहाँ पे जा सकते हैं आउटिंग के लिए? वैसे तो ये मुझे कोई देखो ऐसी जगह हो सकती है जो थोड़ी सी आपके लिए, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर ये कोई एडवेंचर पार्क हो सकता है, जैसे एडवेंचर किड्स पार्क, चिल्ड्रन पार्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चे आपको खेलते नज़र आ रहे हैं ना, तो कोई चिल्ड्रन पार्क हो सकता है, या फिर ये कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर ये कोई आपका कोई एडवेंचर पार्क हो सकता है, ठीक है। और अगर देखें तो ये कोई ऐसी घूमने की जगह हो सकती है जो कि खुली हुई हो, है ना, तो कोई ऐसी घूमने की जगह हो सकती है। ये चीज़ें थोड़ी नज़र आ रही हैं मुझे, बट होगा ये थोड़ा आउटसाइड लेवल पे। बस एक एक ही जगह थोड़ी ऐसी आई लाइक रेस्टोरेंट, तो वो रेस्टोरेंट थोड़ा ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा महंगे वाला, ठीक है ना, थोड़ा महंगा वाला रेस्टोरेंट हो सकता है, थोड़ा रॉयल वाला। तो अब वो आप दोनों का चॉइस रहेगा जहाँ पे आप दोनों की पहली आउटिंग होगी या पहली डेट हम कहें। तो आप दोनों एक दूसरे को देखकर ना बहुत हंसा करोगे, बहुत खुश हुआ करोगे। कई बार तो इतनी हंसी आया करेंगे ना, आप पूछा करोगे क्यों हंस रहे हो आप, वो कह रहे हैं आप क्यों हंस रहे हो, वो कह रहे हैं बस ऐसे ही आपको देख कर, तो कह रहे हैं मैं भी ऐसे ही आपकी हंसी को देख कर। तो इतने हंसमुख होंगे जब एक दूसरे से मिला करते होंगे ना, आप दोनों एक दूसरे को हंसकर गले लगाया करते होंगे, हंसकर हैंडशेक करा करते होंगे, एक एक बहुत कंफर्ट होगा, एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट एक दूसरे को दिया करेंगे आप, ठीक है ना। और आपकी स्पाउस आपकी दी हुई गिफ्ट पहन कर आ सकते हैं, लाइक आपने उनके लिए कोई कोट उनको दिया हो, या फिर उनके लिए कोई शर्ट दी हो, या उन्होंने आपके लिए कोई ड्रेस दी हो, कोई सूट दिया हो, कोई फ्रॉक दी हो, या कुछ भी दिया हो, वो आप के स्पाउस पहन कर आएंगे या फिर आप पहन कर जाओगे, ठीक है ना। तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, या अगर उनकी आपकी गिफ्ट वो पहन कर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्या कह सकते हैं, वो आप ये कोई मूवी डेट भी हो सकती है, ठीक है, थोड़ा मुझे अभी बीच में आया है, कोई मूवी भी हो सकती है, तो अच्छी बात है। अभी क्या है, आप उनसे थोड़ा सा अकड़ के बात करोगे। अब वो कह रहे हैं क्या हो गया भाई, इतना इतना अकड़ के क्यों बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हैं भले ऐसे कोई प्लान बनाता है इतनी जल्दी, हो सकता है ना ये जो प्लान बनाओ ना आप दोनों के मिलने का, ये तुरंत बनाओ, बहुत ही जल्दी में बनाओ, मतलब इसका कोई प्लानिंग नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है ना, अभी छोटे छोटे ही हमें प्लान्स बनाने चाहिए, नियर नियर प्लान्स बनाने चाहिए। ऐसे थोड़ी कि हमने 2 महीने पहले सोचा था कि हम मिलेंगे और फिर उसके बाद हम मिलने आए, नहीं, जब मन करे मिल लो, इसमें क्या है, जब अवेलेबिलिटी हो, जब लगे कि मिल सकते हैं, जब लगे कि याद आ रही है, तो आप कह रहे हो अच्छा अगर रात को 2 बजे याद आई तो क्या मिलने आ जाओगे, तो कह रहे हैं आप हुकुम करो। तो आपके स्पॉस जब ऐसे आपको बोला करते होगे ना, आप लिटरली उस टाइम पर अकड़ जाते होगे उनसे थोड़ा, है ना। लेकिन वो अकड़ में भी ना थोड़ी सी ना एक वो क्यों कर रहे हो, अपनी शर्म को छुपाने के लिए, क्योंकि आप बहुत शर्माया करते होगे उनसे, उनकी इन बातों से ना बहुत शाया कर जाते होगे। तो वो लाल लाल चेहरा टमाटर जैसा छुपाने के लिए आप थोड़ा सा अकड़ जाते होगे, और उनको ये चीज़ समझ भी आती होगी और उनको बहुत अच्छा भी लगता होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, जैसे ये तो बात हो गई
कह रहे हैं कि ना अच्छा करा तुम किसी को अपने साथ लेकर नहीं आए, मुझे तो डर ही लग रहा था कि कभी कोई साथ ही ना आ जाए। तो आप कह रहे हो कि हाँ लेकर तो आना चाहिए, तो कह रहे हैं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आगे भी कभी मिलेंगे तो कभी किसी को साथ नहीं लेकर आना। मिल क्यों रहे हैं, एक दूसरे को समझने के लिए मिल रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए मिल रहे हैं। अब कोई कोई बीच में आ गया तो कैसे कैसे हम बात करेंगे एक दूसरे से, कैसे मतलब मैं तुम्हें देखूंगा। तो वो ना कभी कभी अपनी ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स ना आपको बोल देते होंगे, जानबूझ के बोला करते होंगे आपको कि आपका रिएक्शन क्या आएगा, है ना। आपका रिएक्शन देखने के लिए वो ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स जो हाइड करके रखा करते होंगे, तो वो कभी ऐसा ओपन भी कर दिया करते होंगे। ठीक है, अब वो आपको कुछ आपकी कोई अचीवमेंट है या आपने कोई गुड न्यूज़ दी है, उसके लिए आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कह रहे हैं ना कि मैंने तो ना सोचा है कि ना अ, आपको मुझे कैसे दुल्हन के लुक में देखना है। मैंने तो सोच लिया, मैं बताऊँ कैसे। तो हो सकता है उस आउटिंग में ना वो अपने फीलिंग्स को कुछ इस तरीके से दर्शाएं, जैसे शादी से पहले अगर आपकी ऐसे मीटिंग हुए तो वो आपको बताएंगे कि उन्हें कैसी दुल्हन वो सोचते हैं सपनों में। ठीक है, तो उनको आप पे जो अटायर देखना है, या तो वो टोटल रेड होना चाहिए, जैसे अगर जैसे सॉफ्ट रेड होता है ना, सॉफ्ट रेड, या फिर थोड़ा सा पर्पलिश, या मतलब थोड़ा पर्पल पिंक टोन में। ठीक है, और थोड़ा आपके जो चेहरा है उस पे पिंक या फिर चेरी शेड लिपस्टिक। ओके, और अगर आप मान लीजिए जिस भी स्किन टोन के अगर आप हैं, और कुछ लोगों के तो स्पाउस ऐसे होंगे कि तुम लिपस्टिक लगाना ही मत, तुम्हारे नेचुरल लिप्स इतने सुंदर लगते हैं ना, ये लिपस्टिक लगाने से ढक जाएंगे वो। तो वो कुछ आपकी नेचुरल ब्यूटी की भी बात कर सकते हैं, और कहेंगे कि आप बहुत सुंदर है, मैं तो कह रहा हूँ कि ना बस आप वो वेडिंग अटायर पहन के आ जाना, थोड़ा बहुत ज्वेलरी पहन लेना, और नेचुरल रहना, मतलब आपको देखकर ना ऐसा लगे कि मतलब लिटरली ये बिल्कुल रियल वाली वेडिंग हो रही है। ऐसा नहीं कोई आर्टिफिशियल कुछ कर लिया है, ऐसा कर लिया। तो आप कह रहे हो तो ठीक है फिर, इतने सारे वेडिंग डेकोरेशन करने की भी क्या ज़रूरत है, जंगल में जाके शादी कर लेते हैं, है ना, सब कुछ अपने आप ही नेचुरल होगा। तो हंसने लग गए। तो कभी कभी जब आप उनको ऐसे खींचा करते होगे ना, उन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन वो ना मतलब एक सीरियस नोट पे आपको एक बात बोल रहे हैं कि आपकी नेचुरल ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और वो आपकी नेचुरल ब्यूटी पर ही फिदा हो चुके हैं कि आप खुद को नेचुरली कितना मतलब कितने कॉन्फिडेंट रहते हो। आप आपको खुद पता है कि आपको किसी भी ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आप एक क्रीम और एक काजल या छोटी बिंदी में ही खुश रह लेते हो। ठीक है, तो या फिर आप एक क्रीम तक में भी खुश रह लेते हो, अगर आप एक मेल हो, आपको ज़्यादा इतना खुद पर फोकस इतना नहीं है, बस जस्ट एक केयर होती रहे आपकी बॉडी की, है ना। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगा करती होगी, और वो अपनी कुछ फीलिंग्स आपको लेकर उस आउटिंग में एक्सप्रेस करेंगे। और क्या कर सकते हैं वो ना, कुछ आपको अपने कुछ परंपराओं के बारे में बता सकते हैं, जैसे अब आप उनकी होने वाली वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो वो आपको बताएंगे कि हमारे घर में ऐसी परंपरा रहती है, ऐसे रिचुअल्स होते हैं। तो ना मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ना कि जीत आपकी हो। तो आप कह रहे हो कि क्यों, आप क्यों चाहते हो कि मैं आपसे जीतूं। तो कह रहे हैं कि अगर आप जीत गए तो डेफिनेटली मेरी जीत है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता। आपके हारते हुए आपको आप उदास हो जाओगे, मुझे आपके चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी पसंद नहीं। तो आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए तो मैं हार भी जाऊँ तो क्या, कौन सी बड़ी बात है। कम से कम आपके चेहरे पे खुशी देखने को तो मिलेगी, और आपकी ये खींचातानी, आपका ये अकड़ के मुझसे बोलना, या थोड़ा शर्मा जाना, या अपनी शर्म को छुपाना, या नज़रें चुराना, यही तो मुझे इतना फिदा करता है आप पर। तो उस टाइम ना वो ऐसे हो जाएंगे कि बस मैं अपनी अपने अपना जो प्यार है ना, वो अपने प्रेमी और प्रेमिका से बोलता रहूं, और बस वो सुनती रहे, वो सुनता रहे और शर्माती रहे। तो ऐसा ये समा हो जाएगा अ, उस आउटिंग में। इनफैक्ट वो पहली बार अपने हाथों से आपको खिला सकते हैं कुछ। ठीक है, वो जानबूझ के एक ही एक
लेकर आएंगे जिसमें आप दोनों शेयर करके खाएं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आप दोनों के लिए। ओके। एंड यूनिटी, तो उस टाइम में ना आपको वो बहुत सारी ना अपने चाइल्डहुड की बातें भी बता सकते हैं कि उनके दादा, उनके नाना या उनकी नानी या उनकी दादी या फिर उनके ग्रैंड टू ग्रैंड पेरेंट्स क्या कहते थे या उन्होंने क्या सुना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से। तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। आपको अच्छा लगेगा कि वो अपनी लाइफ के पास्ट प्रेजेंट को हर चीज़ आपके सामने रख रहे हैं, प्रेजेंट की सारी चीज़ें और पास्ट की सारी चीज़ें। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो सिर्फ अपने प्रेजेंट से नहीं बल्कि अपने पास्ट के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि वो मतलब होता है ना कि हम जैसे कुछ यादें होती हैं जो हमें शेयर करनी होती हैं। हमारे दादा क्या कहते थे, हमारे दादा कैसे दिखते थे या उनका कैसा नेचर था। ऐसी बहुत सारी फैमिली की बातें आप निकलेंगी और आप दोनों उस पर बात करेंगे। आप दोनों को इंटरेस्टिंग लगेगा काफ़ी। एंड लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर। तो वो तो चाहेंगे कि अब ये जो आउटिंग हुई है ना, बस अभी कर लो शादी। अभी कर लो शादी। ठीक है, या फिर वो मोमेंट जल्दी आ जाए बस, जिस टाइम आप दोनों एक हो जाएं और आप दोनों बस चंगे 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 हो जाएं। वो कहते होंगे थोड़ा सा ना उस आउटिंग में ना आप उनकी तबीयत का भी देखोगे, उनको हल्का सा ना बुखार रह सकता है। ठीक है, या उनको थोड़ा कोल्ड एंड कफ रह सकता है, तो आप थोड़ा सा चिंतित हो जाओगे उनकी बात पर। तो वो पता है कैसा रिएक्ट करेंगे, कहेंगे कि हाँ आपसे अभी अलग हूँ ना, इसलिए ये सब मेरी बॉडी भी कह रही है। कब आएगी वो ख्याल रखने वाली, कब आएगा वो ख्याल रखने वाला। जल्दी बुलाओ तो थोड़ी सेहत अच्छी हो तुम्हारी। ठीक है। तो वो तो हर चीज़ में बस एक प्यार को ही लेकर आना चाहेंगे आपके सामने, प्यार भरी फीलिंग्स को। और वो जब आप दोनों साथ में बैठेंगे तो हो सकता है कि वो आपके हाथ को कुछ इस तरीके से पकड़ें और आपको कहें कि लुक एट मी एंड बस मुझे देखते रहो, है ना, मुझे देखते रहो। वो चाहेंगे एक आई कांटेक्ट आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट। और वो देखना चाहेंगे कौन पहले शर्माता है। सो ये बहुत सारी प्यारी प्यारी यहाँ पर बातें आई थी जो कि आपकी आउटिंग में हो सकती हैं। ओके। पायल 1 में एक अलग चीज़ थी, पायल 2 में बहुत अलग बातें आई हैं। ठीक है। सो दोनों ही बहुत अच्छे, ट्रू रिस्पेक्ट, बिल्कुल ट्रू रिस्पेक्ट वो आपको देंगे। ठीक है। और और देखते हैं कुछ मैसेजेस हम। स्पीकिंग योर नेम, वो हो सकता है आपकी आउटिंग में ना, वैसे वो आपको ना कभी नाम से नहीं बुलाते होंगे, लेकिन जब पहली बार मतलब जब आपको वो आउटिंग पे इनवाइट करेंगे और आप जाओगे तो वो आपको आपके नाम से बुलाएंगे और आपको ना उनकी आवाज़ में अपना नाम सुनना ना बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इसे सुनोगे ना आपके कान बोलेंगे और सुन और सुन और सुन। टूटा जो कभी तारा सजना वे, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप सुन सकते हो। पायल 1 के लिए चैनल्ड आया था और आपके लिए मैसेज में चैनल्ड आया है। विदाउट यू लाइफ इज़ हार्ड, आपके बिना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनकी, जब आप आ जाओगे उनकी ज़िंदगी में और जब पूरी कुछ ही पल रह जाएंगे आप दोनों का एक दूसरे का होने के लिए। अपनी बाहों में कस के पकड़ लेंगे। अच्छा, उनका तो मतलब ऐसा रहेगा कि बस वो आपको ना हग कर लें, टाइट हग कर लें वो आपको। ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं डेफिनेटली। जितनी दफ़ा एक सॉन्ग आ रहा है तो बेसिकली वो आपको हग करना चाहेंगे, बहुत टाइट वाला, लेकिन वो नहीं करेंगे, उनको डर लगेगा। कुक फॉर यू, तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ कुक करके लेकर आएँ, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर बात तो आई थी, है ना। टीयर्स इन आइज़, जब आप आओगे तो भी आंखों में आंसू होंगे खुशी के, जब जाओगे तो आंखों में आंसू होंगे आपसे अब थोड़ा सा दूर जाने के लिए। योर वाइब इज़ सो ट्रू, तो आपकी तो वाइब बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। ये थी आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। काफ़ी समय बाद ऐसी रीडिंग आई थी जिसमें बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स आई। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।